हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे मेन वैल्यू थ्योरम की फोर्थ ए एक्सरसाइज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ ए एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स थे उन पे हमने डिस्कशन किया है लेक्चर नंबर 3 में। आज हमारा मेन वैल्यू थ्योरम या रोल्स प्रमेय, रोल मध्यमान प्रमेय के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर हमारा 4 है, लेक्चर नंबर 4 मेन वैल्यू थ्योरम मध्यमान प्रमेय का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम रोल्स थ्योरम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रोल्स थ्योरम के क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स, रोल्स थ्योरम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स किए थे। आज हम फोर्थ ए एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके जो इजी क्वेश्चन है वो तो आपको जो एग्जाम्पल्स मैंने करवाए थे उनके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओनली देखना ही है कि रोल प्रमेय की शर्तों को संतुष्ट करता है या नहीं करता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। और क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इजी है, वो तो आपको करनी ही है। एफ एक्स इक्वल टू 3 फलन दे रखे हैं, मैं आपको करवाती हूँ। एफ एक्स इक्वल टू ए वाला, ये वाला फंक्शन करवा देती हूँ मैं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फंक्शन देखिए हमारा फलन एफ एक्स इक्वल टू 3 नंबर करवा देती हूँ सी। इसने कहा है कि रोल प्रमेय का सत्यापन करना है स्टूडेंट्स, रोल प्रमेय सत्यापित करनी है। एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है रूट एक्स 1 माइनस एक्स। फलन एफ एक्स है स्टूडेंट्स रूट एक्स और 1 माइनस एक्स, ये वाला है। और एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल है 0 और 1, ये वाला अंतराल है स्टूडेंट। यही इंटरवल दे रखा है 0 और 1, 0-1 अंतराल है। रोल प्रमेय क्या करनी है स्टूडेंट, सत्यापित करनी है। रोल प्रमेय का सत्यापन करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रोल प्रमेय के सत्यापन के लिए सबसे पहले फंक्शन को देखना है, फलन के लिए तीनों कंडीशन लिखनी है हमें। तो इसके लिए पहले सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, इसका रोल प्रमेय का सत्यापन करना है, क्योंकि एफ एक्स एक पहले लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स। क्या स्टूडेंट्स, एक बहुपद फलन है, एक बहुपद फलन है, एक बहुपद फलन है जो x बिलोंग्स टू 0-1 में परिभाषित है। परिभाषित बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इजीली आप सोल्व कर सकते हो इनको। परिभाषित है तो पहले इसलिए रोल प्रमेय की शर्तें R1 एफ एक्स बराबर रूट एक्स माइनस, इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बहुपद फलन एक्स बिलोंग्स टू बड़े अंतराल में सतत है, सतत होगा या सतत है, सतत होगा, पहली कंडीशन स्टूडेंट्स। सेकंड कंडीशन R2 में इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने के लिए क्या करना है, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 रूट ऑफ एक्स। फिर पुनः इसका करेंगे, यह आ जाएगा 1 माइनस 2 एक्स का 1 हो गया, इसका माइनस का 2x, ये वाला इसका डेरिवेटिव हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू इस इंटरवल में देखना है, 0 और 1 तो शामिल ही नहीं है, इस इंटरवल के बीच के पॉइंट शामिल है। तो आप कोई भी मान रखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, जैसे 1/2 पड़ी तो 1/2 माइनस 1/4, इसका मतलब पर्टिकुलर मान आएगा किसी भी x के किसी भी मान के लिए। इसका मान है अनिर्धारीय नहीं आता, इन्फिनिटी नहीं आता, अनंत नहीं आता इसका मान। इसका मतलब है इस इंटरवल के प्रत्येक मान के लिए, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, 0 और 1 तो शामिल ही नहीं है। अगर 0 पुट करते तो 0 माइनस 0 नीचे 0 आ जाता, तब ये अनंत हो जाता। अब 0 तो शामिल नहीं है, अतः x बिलोंग टू 0-1 में क्या है, 0-1 में ये क्या हो जाएगा, अवकलनीय, 0-1 में अवकलनीय होगा, 0-1 में अवकलनीय होगा। अब R3 देखना है स्टूडेंट्स, R3 एफ एक्स बराबर है रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू 0-1 है। पहले पॉइंट पे फंक्शन का मान देखेंगे f0 पे, 0 माइनस 0 फलन का मान आया 0। f1 पे मान देखेंगे रूट ऑफ 1 माइनस 1, ये भी क्या आएगा 0, तो f0 बराबर आ गया f1। तो इसका मतलब अतः रोल पर में क्या होती है, लागू होती है, रोल्स पर में लागू हो गई।
देन देयर एग्जिस्ट, अब लिखेंगे आगे देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू 0 1 एफ डैश सी बराबर 0। तो डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है डेरिवेटिव। यहाँ पे मान रखेंगे एक्स की जगह सी, तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश सी बराबर 1/2। एक्स की जगह क्या पुट करना है, सी माइनस सी स्क्वायर, सी पुट करना है। यहाँ से आ जाएगा 1 - 2x इक्वल टू सी इक्वल टू 0। तो इस अंतराल के बीच का वो पॉइंट लेके आना है जिसके लिए इस फंक्शन का, इस डेरिवेटिव का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 - 2c अपॉन 2 रूट ऑफ सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से आगे 1 - 2c बराबर 0, तो c बराबर आ जाएगा 1/2। और इस इंटरवल के बीच का पॉइंट ये स्टूडेंट्स अतः रोल पर में क्या होती है, सत्यापित होती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, सारे कर सकते हो आप। एक क्वेश्चन और करवाती हूँ मैं आपको, ये फलन वाला फोर्थ का लॉग वाला इजी हो जाएगा। ये भी एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स है, ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स, 0 पाई इंटरवल है। एफ एक्स इक्वल टू रोल पर में सत्यापित ही करनी है। कोई क्वेश्चन ना आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है अब हमारा आगे वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का ए। 4 ही क्वेश्चन है, उनके पार्ट्स दे रखे हैं, इजी क्वेश्चन है, सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है एफ एक्स इक्वल टू है ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स और साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 और पाई में रोल पर में सत्यापित करनी है। तो पहली कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, फलन क्या है, चरघातांकी और त्रिकोणमितीय फलन का क्या स्टूडेंट्स, ये चरघातांकी फलन और त्रिकोणमितीय फलनों का गुणनफल है। पहले क्योंकि दिया गया फलन चरघातांकी तथा त्रिकोणमितीय फलनों का बीजगणित है, गुणनफल है, फलनों का गुणनफल है जो प्रत्येक मान के लिए सतत और अवकलनीय होते हैं, जो प्रत्येक मान के लिए सतत और अवकलनीय होते हैं, अतः रोल प्रमेय के गुणधर्मों से, तो पहले R1 क्या जाएगा, ये सीधा ही लिख देंगे स्टूडेंट्स। हमें पता है एक तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो प्रत्येक रियल नंबर के लिए परिभाषित भी होते हैं, सतत भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 और पाई में क्या है, सतत। पहली कंडीशन होगी। R2 डेरिवेटिव करेंगे सेकंड में, एफ डैश एक्स बराबर यू इंटू वी से, पहले को एज इट इज़ रख लिया, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, पहले को एज इट इज़ तो माइनस का एक्स, कोस एक्स का हो गया कोस, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। अब पहले का करेंगे माइनस ए की माइनस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा एज इट इज़। तो यहाँ से ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स बाहर निकाल लेंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आ गया डेरिवेटिव, सही किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला आ गया हमारा डेरिवेटिव। ये जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स वो क्या है, x बिलोंग्स टू 0 पाई, छोटे अंतराल में क्या है, एग्जिस्ट है। अतः फलन एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू 0 पाई में क्या स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू 0 पाई में अवकलनीय है, ठीक है स्टूडेंट्स, अवकलनीय हो गया। सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन हम देखेंगे। थर्ड में क्या करना है, दोनों पॉइंटों के बीच में फलन का मान, अब लिखेंगे एफ, पहले एफ एक्स फंक्शन लिख लेते हैं ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटरवल है एक्स बिलोंग्स टू 0 और पाई, इन दोनों पॉइंटों पे फंक्शन का मान देखना है। तो एफ 0 बराबर ई की माइनस 0,
साइन 0 का मान 0 होता है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा साइन 0 का मान 0, तो ये 0। एफ पाई साइन एन पाई का मान 0 होता है, तो ई रेस टू दी पावर माइनस पाई और साइन पाई का मान भी 0, तो ये 0। तो एफ 0 बराबर एफ पाई बराबर आ गया हमारे पास 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फंक्शन क्या हो गया, फलन जो है वो रोल्स प्रमेय के तीनों गुणधर्मों को संतुष्ट करता है, अतः देन देयर एग्जिस्ट। अब लिखेंगे अतः फंक्शन क्या है, अतः एफ एक्स बिलोंग्स टू 0 पाई में रोल प्रमेय के सभी गुणधर्मों को संतुष्ट करता है, अतः देन देयर एग्जिस्ट एफ डैश सी बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव देखेंगे कौन सा है, डेरिवेटिव हमारा कहाँ गया स्टूडेंट्स, ये वाला, इसमें एक्स की जगह सी रखना है, तो एफ डैश सी बराबर ई रेस टू दी पावर माइनस सी कोस सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0। इंटरवल है एक्स बिलोंग्स टू 0 और पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस सी ये कभी 0 होता नहीं है, तो ई माइनस सी नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज ये वाला 0, कोस सी माइनस साइन सी बराबर 0, इधर लेके जाएंगे एक को, तो यह आ जाएगा कोस सी बराबर साइन सी, साइन सी के नीचे कोस सी ले जाएंगे तो यह आ जाएगा साइन सी अपॉन कोस सी इक्वल टू 1, ये हो जाएगा टेन सी इक्वल टू 1, 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो टेन सी इक्वल टू आ जाएगा 10 पाई बाई 4, तो सी इक्वल टू आ गया हमारा पाई बाई 4। पाई बाई 4 कहाँ से बिलोंग करता है स्टूडेंट, 0 और पाई के बीच से बिलोंग करता है, अतः रोल्स प्रमेय क्या होती है स्टूडेंट्स, लागू होती है। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, जो लग रहे थे कि ये करवाने वाले हैं, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट्स इसके, वो आपको करने हैं, या फिर एक क्वेश्चन और लिखती हूँ मैं इसका, जो थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है मेरे को, क्या इजी आप कर भी सकते हो इसको, ओनली डेरिवेटिव ही करना है सेकंड में और कुछ नहीं करना है। फिर अगर रोल पर में लागू हो जाती है तो वहाँ पे डेरिवेटिव करके क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे सेकंड का कह रही हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसका फर्स्ट पार्ट है ए, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस ए की पावर एम और एक्स माइनस बी की पावर एन, ये है एक्स माइनस ए की पावर एम, एक्स माइनस बी की पावर एन। इंटरवल है ए बी, इस अंतराल में रोल पर में लागू करनी है, एम और एन है वो क्या नेचुरल नंबर है, संख्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रोल पर में लागू करनी है, तो फलन क्या स्टूडेंट, बहुपद फलन है, ओनली डेरिवेटिव ही करना है स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव करके हमें मान याद करना है। तो सीधा कर देती हूँ, बहुपद फलन है और बहुपद फलन है अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत और अवकलनीय होते हैं, तो सेकंड में अवकलज करेंगे इसका, तो सीधा R2 देख लेते हैं, डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स यू इंटू वी से होगा, तो पहले को एज इट इज रख लिया, एफ डैश एक्स इक्वल टू, सीधा डेरिवेटिव कर रही हूँ, पहले शर्त संतुष्ट हो जाएगी, सेकंड भी संतुष्ट हो जाएगी, सेकंड में डेरिवेटिव करना है, फिर थर्ड पे मान देखेंगे, मान देख लेंगे। डेरिवेटिव कर रही हूँ एफ डैश एक्स इक्वल टू यू इंटू वी से, तो पहला एज इट इज रख लिया, एक्स माइनस ए की पावर एम, यह आ जाएगा एन एक्स माइनस ए की पावर एन माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस अब इसका करेंगे एम एक्स माइनस ए की पावर ये बी है, एक्स माइनस ए की पावर आ गया इधर एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस 1 और एक्स माइनस बी की पावर आ जाएगा एन बार ए जी। डेरिवेटिव करना है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, एक्स माइनस ए की पावर ये एम माइनस एम है, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस 1 है, इधर एक्स माइनस बी की पावर मतलब ये छोटी है इससे एक, तो एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस 1 और एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस 1 बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकालना तो यहाँ पे तो बच गया एन बच गया और इधर बचा एक्स माइनस ए की पावर एक बच गई, एक बाहर आ गई, तो पूरा एम हो गया स्टूडेंट्स, और एन माइनस 1 एन माइनस बी बाहर चला गया, ये बच गया स्टूडेंट्स अंदर, प्लस का साइन इधर बच गया एम, एक्स माइनस
ए की पावर m-1, ये वाला तो बाहर आ गया। अब इसकी n-1 पावर आ गई, एक अंदर बच गई, तो ये आ जाएगा x माइनस बी की पावर 1, ये बच गया। तो x माइनस ए की पावर m-1, x माइनस बी की पावर n-1, यह आ जाएगा अंदर nx माइनस एन ए प्लस एम एक्स माइनस एम बी। आ गया स्टूडेंट्स, ये x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, इन दोनों टर्मों से x बाहर ले लेंगे और यहाँ से कुछ बाहर नहीं आता है, तो x एक में से x टर्म बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x माइनस ए की पावर m-1, x माइनस बी की पावर n-1, इसमें से और इसमें से x बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा m प्लस n, या इन दोनों में से नेगेटिव साइन बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा एन ए प्लस एम बी आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये डेरिवेटिव आ गया। तो x बिलोंग्स टू इस इंटरवल के प्रत्येक मान के लिए एग्जिस्ट है, क्योंकि नीचे तो कोई मान आएगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं कोई टर्म, तो आता क्या है ये स्टूडेंट्स, ये अवकलनीय है। अवकलनीय हो जाएगा स्टूडेंट्स इस अंतराल के प्रत्येक मान के लिए। अब दोनों पॉइंटों पे फंक्शन का मान देखेंगे। R2 स्टूडेंट्स, ये R3 तो हमारी संतुष्ट हो ही गई। अब R3 देखेंगे, R3 में एफ एक्स इक्वल टू है हमारा x माइनस ए की पावर m, x माइनस बी की पावर n है स्टूडेंट्स, ये वाला इंटरवल x बिलोंग्स टू ए बी। तो इसमें पहला पॉइंट पुट करेंगे, f ऑफ a बराबर x की जगह पहला पॉइंट रखेंगे, तो a माइनस ए की पावर m और x माइनस या a माइनस, तो ये जीरो है तो इसका मान जीरो आ गया। दूसरे पे भी क्या आएगा मान, तो दूसरे पे भी मान x माइनस x की जगह पहले रखेंगे b माइनस ए की पावर m, इधर b माइनस बी की पावर n आ जाएगा, तो ये भी जीरो। तो f ऑफ a बराबर आ गया f ऑफ b। तो तीनों शर्त संतुष्ट होती है। अतः क्या लिखेंगे, अतः देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी के बीच से f डैश c बराबर जीरो, f डैश c बराबर जीरो। तो ये डेरिवेटिव, इसमें x की क्या रख लेंगे, c पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा c माइनस ए की पावर m-1, c माइनस बी की पावर n-1, अंदर है c m प्लस n माइनस n बी n ए प्लस m बी, ये वाला इक्वल टू आ गया जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। ये जीरो में चला गया, गुणा में पूरा मान, आगे वाला बच गया। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास m प्लस n, c माइनस का साइन है n a प्लस m b बराबर जीरो, ये वाला मान इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ से c का जो मान है वो आ गया m n a प्लस m b और m प्लस n। ये क्या है स्टूडेंट, दो बिंदुओं को अंतर से विभाजित करने वाला, आंतरिक विभाजन वाला बिंदु है c, मतलब दो पॉइंट है ए और बी, तो ये सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए और बी के बीच, ये मान आ गया सी का। तो ये ए है, ये वाला बी, इसका आंतरिक विभाजन है, अनुपात m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है, तो ये आंतरिक विभाजन सी पॉइंट है, सी का मान आ गया एन ए प्लस एम बी अपॉन एम प्लस एन, ये सी का मान आ गया। तो रोल्स पर में क्या होती है, यहाँ पे लागू होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारी 4th ए एक्सरसाइज जो है रोल्स पर में की, कहने का मतलब है रोल्स पर में का हमारा जितना भी मैटर था स्टूडेंट्स, वो इस क्वेश्चन के साथ ख़त्म हो गया है। जितने भी और बाकी क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट्स इसके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है, वहाँ पे ओनली क्या करना है, वहाँ पर ओनली रोल्स पर में को संतुष्ट करता है या नहीं करता है, उसके तीनों जो हमारे रोल पर में की कंडीशन होती है R1 R2 R3, वो लगा के हमें देखनी है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में सत्यापित करनी है, जिसके 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। ये फर्स्ट है, मेरे को थोड़ा टफ लगा तो मैंने ये आपको करवा दिया, और सेकंड एक छोड़ा है वो आपको करना है। थर्ड मैंने पहले ही करवाया था, सी का मान हमारे पास 1/2 आया था। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि इसने बोला है कि निम्न फलनों को संतुष्ट करे, कौन करे, देखना स्टूडेंट्स कि ये फंक्शन दिया गया है कि फलन एफ एक्स जो है वो रोल्स पर में को संतुष्ट करता है या नहीं करता है, वो हमें क्या करना है, देखना है।
और फोर्थ क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस दिए गए थे, एक मैंने आपको करवा दिया साइन एक्स वाला जहाँ पे रोल प्रमेय का सत्यापन नहीं करना या रोल प्रमेय लागू करनी है। अब नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम या लाग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम। वो था रोल मीन वैल्यू थ्योरम था, अलग नाम था। अगर पेपर में पूछी जाए फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम तो इसका मतलब हमें कौन सी बतानी है, लाग्रांजस मध्यमान प्रमेय बतानी है, लाग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो वाला है लाग्रांजस GES, लाग्रांजस GES, लाग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम या फिर फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, दो नाम है, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रथम मध्यमान प्रमेय या लाग्रांजस मध्यमान प्रमेय ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम लेक्चर नंबर किस में पढ़ेंगे, 5 में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 4 में रोल्स प्रमेय का सब कुछ पीछे रह जाता है या ख़त्म हो जाता है। रोल्स प्रमेय की कुछ कंडीशंस अगर हमारे काम में आएगी तो हम काम में ले लेंगे, वरना आपको 4th एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के साथ रोल प्रमेय को वहीं पे ख़त्म करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो होगा लेक्चर नंबर 5 में वो होगा लाग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम या फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। स्टेटमेंट पेपर में आता है, प्रूवमेंट पेपर में आता है, इनके कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ क्वेश्चंस है, 1-2 लेक्चर में हम इनको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।